अब ये सर झुका के क्यों बैठे हो मेरे सामने? तो क्या करूं चाचा जान, सर उठाने के काबिल तो नहीं रहा। देखो, अगर इसी तरह तुम सोचते रहे ना तो वो औरत तुम्हें सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। मैं लिख के दे दूंगी बात। मैं क्या करूं चाचा जान, आपने पहले खुद मेरे हाथ बांध दिए, अब बंधे हाथों के साथ मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने क्या किया भला? आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी हक में लिखवा दी और वो कागजात उनके हवाले कर दिए। अब बताएं मेरे पास बाकी क्या रह गया है? मतलब तुम अभी तक उससे वो पेपर निकलवा नहीं सके? कमाल करते हो यार। अरे इतनी दिन तुमने खिदमत की ससुराल वालों की, कोई मौका देख के यही काम कर लेते। क्या मतलब मैं चोरी करता? और बेटा, मैं चोरी नहीं कह रहा, अपना हक लेने को चोरी नहीं कहते। देखिए चाचा जान, मैं ये सब नहीं कर सकता। अरे तुम्हें चोरी करने को कौन कह रहा है भाई? अपनी बीवी से कहो ना, वो निकाल के लाए। माँ की तिजोरी तक उसकी रिसाई तो होगी ना। और फिर माल किसका है? तुम दोनों का। और वो सादिया सांप बन के बैठी है बिला वजह। आप सोनिया को क्या समझते हैं? देखिए वो ये सब नहीं कर सकती, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस घर में सिर्फ सादिया आंटी की चलती है, उनके बगैर कुछ नहीं होता वहां पर। हाँ हाँ भाई, तुम यहाँ बैठ के मुझे सादिया नामों सुनाओ, भले वहां पे जल भून के सब कुछ राख हो जाए। क्या मतलब, क्या बर्बाद हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। भाई इज्जत तो हमारी बर्बाद हो रही है ना भाई। उस औरत ने जो सलूक हमारे साथ किया सो किया, लेकिन तुम्हारे साथ और अपनी बेटी के साथ किया, वो नाकाबिले माफी है। लेकिन चचा जान आप... अब भी वक्त है बेटा, तुम उस औरत को अपने कदमों में झुका सकते हो। एक काम करो, अपनी बीवी को मैके जाने की इजाजत मत दो जब तक कि वो लोग अपनी गलती मान ना लें और तुम्हें तुम्हारा जायज मुकाम न दे दें। हुआ है क्या? बना? ये पूछें कि क्या नहीं बना। ऐसा शीशे में उतारा है फुफ्फो को कि सोच होगी आपकी। मतलब तुमने सादिया को यकीन दिला दिया कि सारा कसूर उसकी बेटी का ही है? ऐसा वैसा मैंने सारे का सारा मलबा उठा के दानिया पे डाल दिया, और फुफ्फो कुछ और सोचने की बजाय दानिया को बुरा भला कहने लगी। खैर, अब हमें इसी तरह चलना है। आज से आप बनेगी अच्छी सास और मैं बनूंगा बुरा पेट कॉप। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस तुम्हारे बाबा को इस बात का इल्म हरगिज नहीं होना चाहिए। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें, नहीं पता चलेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ आगे क्या क्या करना है। ये क्या कह रही हो सादिया? तुमने दानिया से पूछा उसने ऐसा क्यों किया? अरे कुछ भी नहीं है, दिमाग पे ना चर्बी चढ़ गई है। डिफेंस क्या शिफ्ट हो गई है, दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया उसका। उसे तो मैं ठीक करूंगी, ऐसा मजा चकाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेगी। तुम पहले से पूछ तो लो, फिर कोई फैसला करना। क्या जरूरत है पूछने की? मेरा भाई और भतीजा झूठ बोल रहे हैं क्या, जो मैं वो झूठी मीसनी की गवाहियां लेती फिरूं? तो भाई सादिया, ऐसे मैंने तुम जैसी माँ नहीं देखी। क्यों, मेरे सर पे सींग लगे? क्या जरूरत है तुम्हें सींग होगी? बगैर सींगों के तुम लोगों को टकरे मारती फिरती हो, और अगर सींग होते ना पता नहीं कितनों के पेट फाड़ चुकी होती। तो सादिया नाम है मेरा, ऐसों वैसों को तो पैरों तले रोनते हुए निकल जाऊं मैं। ये ऐसे वैसों की बात नहीं है, ये बात तुम्हारी औलाद की है। वो छोड़े, गाय की औलाद, शादी कर दी बच्चियों की, ब्याह दिया उनको, अब वो जाने और उनका नसीब। तौबा है भाई। चाय पिए, दिमाग ही खराब करती है। दुख तो ऐसी बात का है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम तो अपने शोहर की भी इज्जत अपने मैके में नहीं करवा सकी, और आपा की इज्जत भी नहीं करवा सकी। क्या हुआ सोनिया, रो क्यों रही हो तुम? यहाँ देखो। मुझे माफ कर दे अरबाज, अम्मी ने जो कुछ भी आपके साथ और अम्मा के साथ किया वो ठीक नहीं किया। मैं इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे तुम क्यों माफी मांग रही हो? क्या अम्मा ने कुछ कहा है? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बस अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूँ, किसी से नजरें नहीं मिला पा रही। यार जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो तुम क्यों शर्मिंदा हो?
मेरा ही तो कसूर है अरबाज। जब अम्मी ने पहले हमारे साथ ज्यादती की थी मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। मुझे बस ये टेंशन थी कि मेरी बहन की शादी है, कोई बदमज़गी ना हो जाए। मैं ख्याल ही नहीं कर पाई कि मेरे शौहर और मेरे ससुराल की भी इंसल्ट हो रही है। मुझे एहतजाज करना चाहिए था। देखो सोनिया, जो गुजर गया वो गुजर गया। गुजरे हुए वक्त को मोड़ा नहीं जा सकता। ठीक कह रहे हैं आप, नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन रोका तो जा सकता है ना। क्या मतलब है इस बात का फिलोसफर साहब? मुझे नहीं पता, बस इतना तय है कि मैं अब अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। श्योर। वो जो एकदत भाई है तुम्हारा, उसकी शादी पे भी बहन की शादी पे जाके जो गोल्ड मेडल मिल गया मुझे, वही काफी है। चाय पियोगी? नहीं। कॉफी? नहीं। चलो मैं बना कर लाता हूँ, फिर मैं आता हूँ। ये अम्मी ने भिजवाया है। तुम्हारी अम्मी को जादू भी आता है? जी। भाई जाहिर सी बात है, जितना तुम्हारे और मेरे घर में फासला है तो जादू से ही पहुंच सकता है एक गिलास शेक का। ये मेरी अम्मी ने नहीं, आपकी अम्मी ने भिजवाया है, मतलब ममानी जान ने। तो फिर ऐसे कहो ना कि ममानी जान ने भेजा है। ये अम्मी अम्मी की रट लगाकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? मुझसे ज्यादा सगी हो तुम मेरी माँ की। नहीं, मैं ऐसा कुछ साबित नहीं करना चाहती। वरीद, आपको गलत फहमी हो रही है। और ऐसा सोचना भी मत। वो मेरी माँ है, उन्हें अम्मी कहने का हक सिर्फ मुझे है। तुम्हारा उनके साथ जो रिश्ता है, तुम उसी रिश्ते से पुकारोगे उन्हें, समझ गई? लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें अम्मी बोल, और इस बात में मामू जान की भी ख्वाहिश। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रही है? मुझे समझ आ गई, मगर क्या लेकिन अगर मगर लगा रखी है तुमने? जब मैंने कह दिया कि वो तुम्हारे मामू मुमानी है तो बस तुम्हारे मामू मुमानी ही है। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है तुम्हें। ठीक है, मैं समझ गई, और मैं वैसे ही करूंगी जैसे आप मुझे बोलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैं उन्हें कैसे मुतमईन करूंगी? वो तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। ठीक है। कहाँ जा रही हो? मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आओ, बैठो मेरे साथ, मूवी देखते हैं साथ में। जी।